कहते हैं दोस्तों, ईश्वर जब हमें बहुत कुछ देने वाले होते, बहुत पद प्रतिष्ठा जिम्मेदारी धन वैभव देने वाले होते, तो उससे कहीं ज्यादा दुख दर्द समस्या हमारे जीवन में उत्पन्न कर देते हैं और हमें संघर्ष कराते, मेहनत कराते, समझदार बनाते, बुद्धिमान बनाते। इसके बाद हमें धन दौलत वैभव जब देते तो हम उसका सही उपयोग और सही कदर कर पाते, हम अपने जीवन में सदा सुखी जीवन जीते हैं। आज हम बात करें मिथुन राशि वालों की, जो लमसम 2.5 से 3 साल से परेशान चल रहे थे। उनके जीवन में सुखों का आगमन नहीं हो रहा था, दुख पे दुख, संघर्ष, मेहनत, अनचाहे अनचाहे परिणाम भुगत रहते। हमेशा उनका मस्तिष्क सही विचार निर्णय नहीं ले पाते, हमेशा उनकी जो सोच है गलत दिशा में जाता, हमेशा उनका जो सोचने का जो तरीका था वो गलत हो चुका था। अब शब्द कुछ ना कुछ हमेशा निगेटिव चीजें उनके दिमाग में चल रही थी, लेकिन अब वो सारे चीज समाप्त होने वाले हैं, क्योंकि चंद्रमा जो है राहु महाराज अभी शनि कुंभ राशि में विराजमान है, जो कि शनि महाराज के राशि है। और शनि महाराज के राशि में चंद्रमा के राहु के साथ चंद्रमा 13 जुलाई को विराजमान होने के लिए जा रहे हैं। वही 13 जुलाई को ही शनिदेव महाराज आपके राशि यानी मिथुन राशि में वक्री चाल में आ रहे हैं। और वहीं 18 जुलाई को आपके राशि स्वामी बुध, वो भी 18 जुलाई को आपके वक्री चाल में आपके राशि में यानी आपके राशि में आ रहे हैं। एक तरफ शनि महाराज आ रहे हैं, दूसरी तरफ बुध आ रहे हैं, और राहु और चंद्रमा आपको सपोर्ट करेगा। और कैसे सपोर्ट करेगा, क्योंकि ये दो ग्रह आपके राशि में आ रहे हैं, आपके राशि के स्वामी बुध और शनि देव महाराज, जो कि कर्म के फलदाता है। और राहु और चंद्रमा का सपोर्ट आपको कैसे मिलेगा, आज हम पूरी डिटेल से आपको बताएंगे। क्योंकि हर एक व्यक्ति के जीवन में जब चार चीज समाप्त हो जाते हैं तो व्यक्ति का जीना मुश्किल हो जाता है। जहां तक अपने भी उनकी कदर नहीं करते, अपने भी उनका मान सम्मान नहीं करते, व्यक्ति को अकेला महसूस होता है, व्यक्ति मायूस हो जाते हैं, टूट जाते हैं, उनकी जो मनोबल होती है, आत्मशक्ति होती है, वो कम पड़ जाती है। और व्यक्ति सही निर्णय नहीं ले पाते, सही सोच नहीं ले पाते, क्योंकि जब भी किसी व्यक्ति के ऊपर संकट उत्पन्न होते तो व्यक्ति अकेला हो जाते, पूरी दुनिया उनकी साथ छोड़ देते, कोई उनका सपोर्ट नहीं करता। जहां वो व्यक्ति जाते खाली हाथ लौटते हैं, और कोई यदि उन्हें आशा भी देते हैं और वहां जाते तो बाद में व्यक्ति मुकर जाते हैं। क्योंकि हर एक व्यक्ति के लिए सबसे पहला व्यापार व्यापार होना आवश्यक है, नौकरी होना आवश्यक है, परिवार आवश्यक है, और धन आवश्यक है। लेकिन बीच में एक चीज की एंट्री हो जाती है, क्या? लायबिलिटी यानी कर्ज का। क्योंकि जब हमारा व्यापार बंद हो जाते हैं तो हमें आर्थिक सामना करना पड़ता है, पैसों का आगमन बंद हो जाता है, हम चाहकर कुछ नहीं कर पाते। क्योंकि हमारा आर्थिक जो पैसों का आगमन का जो सोर्स जरिया होता है, हमारा व्यापार होता है, हमारा नौकरी होता है। जब भी कोई राशि परिवर्तन करते हैं या राशि गोचर करते हैं तो हर एक व्यक्ति के ऊपर कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ता है। और जैसे व्यापार बंद हो जाते हैं, नौकरी चली जाती है, तो हमारे अपने जीवन में क्या करते हैं कि अपने आर्थिक जीवन के जीने के लिए लायबिलिटी यानी कर्ज लेना पड़ता है। कर्ज के दलदल में हम फंसते चले जाते हैं, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, वो कर्ज के दलदल में फंसते चले जाते हैं। और कर्ज के दलदल में फंसने के कारण क्या होता है कि हमारे परिवार में मतभेद हो जाते हैं, जो माता पिता के साथ, भाई बहन के साथ, पति पत्नी के साथ मतभेद हो जाते हैं वहां पे। और जो व्यक्ति संकट में, समस्या में, तो उस व्यक्ति से उनके परिवार ही किनार दरकिनार होने लगते, उनका साथ छोड़ देते हैं। और दुनिया तो बाद में साथ छोड़ देते, पहले पहले उनका जो सगा संबंधित होता है वही साथ छोड़ देता है और दरकिनार होकर के चले जाते हैं। जहाँ व्यक्ति मायूस हो जाता है, उनकी जो आत्मशक्ति होता है वो कमजोर पड़ जाता है। लेकिन यदि व्यक्ति किसी भी कारण से किसी भी संकट का सामना करे, लेकिन यदि उनका परिवार का सपोर्ट मिल जाए तो व्यक्ति उतना मायूस नहीं होता, जरूर अपने जीवन में बहुत जल्द कामयाबी और वापसी कर लेते हैं। लेकिन अब यहाँ पे शनि महाराज का और आपके राशि के स्वामी बुध का दोनों का सपोर्ट मिल रहा है, जो कि आपके व्यापार भी आरंभ होगा, नौकरी भी लगेगी, धन का भी आगमन होगा, कर्जे भी समाप्त होंगे, परिवार में एकता भी होगा। इसके बाद राहु महाराज जो अचानक से व्यक्ति की किस्मत पलट देते हैं, अचानक से उनके जीवन में परिवर्तन लाते हैं, अचानक से उन्हें धन संपदा पद प्रतिष्ठा जिम्मेदारी देते हैं। ये काम राहु महाराज करेंगे कुंभ राशि से, क्योंकि कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव महाराज है। शनिदेव महाराज देवगुरु बृहस्पति के राशि में विराजमान है। देवगुरु बृहस्पति का भी बुध ग्रह यानी मिथुन राशि में विराजमान है, तो वहां से आप राहु महाराज सपोर्ट वहां करेंगे। और यही 13 जुलाई को जो है चंद्रमा, जो मन का, भाव का, इच्छा का, शक्ति का प्रतीक माना जाता है, परिवार का प्रतीक माना जाता है, कोमलता का, शीतलता का प्रतीक माना जाता है, ये चंद्रमा भी आपको सपोर्ट करेंगे, जिससे आपके बोली में, भाषा में मधुरता आएगा। मधुरता आने के कारण जब आप बिजनेस, व्यापार, नौकरी करेंगे तो इसमें आप बहुत जल्द ऐसे धीरे धीरे करके बहुत जल्द ग्रोथ कर लेंगे। यहाँ पे बहुत बड़ा आप एक ब्रांड भी बना सकते हैं अपने बानी के तौर पे, क्योंकि यहाँ चंद्रमा का सपोर्ट देगा। क्योंकि
बुध ग्रह मिथुन राशि जो होते हैं उनके स्वामी बुध होते हैं, बहुत चंचलता होते हैं, उनकी जो बोली बहुत ही कठोर हो जाती है और बोली कठोर होने के कारण उनके जीवन में चाहे पारिवारिक समस्या, उनके जीवन में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कभी कभी ऐसे कलह उत्पन्न हो जाए जहाँ एक दूसरे को अलग होने तक की भी सामना संभावना बन जाती है। लेकिन बुद्धि के कारण बुद्धि में कम नहीं होता, बुद्धि ऐसे दिशा में चलाते हैं जहां वो उन्हें कोई वहां से फायदा नहीं मिलने वाला होता है, बल्कि उन्हें वहां नुकसान ही उठाना पड़ता है, उस जगह पे बुद्धि लगाते हैं। लेकिन चंद्रमा आ गए हैं तो आपकी बुद्धि भी कंट्रोल होगा, आपकी वाणी भी कंट्रोल होगा, आपके जो व्यापार है ये भी कंट्रोल होगा, और आपके जो धन का आगमन था ये भी कंट्रोल होगा, ये कर्जे थे ये भी कंट्रोल होगा, जो परिवार में कलह बन रहा था ये भी कंट्रोल होगा। यानी चारों तरफ से आपके लिए शुभ ही शुभ फल दे रहा है। 4 ग्रह और 4 समस्या आपके जीवन में, 5वां एंट्री हुआ था कर्ज का, तो ये 4 ग्रह मिलकर के पहले 4 समस्या को सुलझाएंगे, उनमें आपको कामयाबी दिलाएंगे। जैसे 4 समस्या में आपको कामयाबी दिला दी, उनमें आप तरक्की करने लगे, तो 5वां जो कलह आपका है यहाँ लायबिलिटी कर्ज, वो धीरे धीरे करके पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे। अपने जीवन में अपने इच्छा अनुसार, अपनी खुशी अनुसार आप अपने जीवन में जिंदगी जी पाए।